रही है बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से रोटरी पीस कार रैली फर्रुखाबाद पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। फर्रुखाबाद शांति, सद्भावना और भाईचारे के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से रोटरी मंडल 3110 के मंडल अध्यक्ष रोटरी राजन विद्यार्थी के नेतृत्व में रोटरी डिस्ट्रिक्ट पीस रैली का आयोजन किया गया, जो बरेली शहर से प्रारंभ होकर मंडल के विभिन्न शहरों में शांति और सद्भावना का संदेश देते हुए फर्रुखाबाद पहुंची है। ये यात्रा 18 फरवरी 2026 को बरेली से प्रारंभ हुई थी। वहां से पीलीभीत, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर, रामपुर, बदायूं, कासगंज, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उन्नाव होकर फर्रुखाबाद पहुंची। रोटरी मंडल अध्यक्ष रोटरी राजन विद्यार्थी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटरी मोहन गुप्ता और रैली के अध्यक्ष रोटरी मनीष शर्मा आज फर्रुखाबाद बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत हुआ। चौराहा भोलेपुर मेमोरियल हॉस्पिटल होते हुए डायमंड पैलेस होटल आवास विकास पहुंचे। वहां पर सभी रोटरी सदस्यों की पत्नियों और बाकी सदस्यों ने रैली का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल थे। नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का समाज में बेहतर कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि आजकल की ऐसी वेब सीरीज जो कि अश्लीलता और अमर्यादित गालियाँ परोसती है, उस पर रोटरी क्लब से कार्यकर फिल्म बोर्ड तक पहुंचाने का आह्वान किया। बाहर से आए रोटरी के पदाधिकारियों ने भी संबोधन किया। फर्रुखाबाद रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. गुप्ता ने सभी को धन्यवाद दिया और मंडल अध्यक्ष राजन विद्यार्थी ने हर संभव मदद करने के लिए सहमति जताई। कार्यक्रम का संचालन की भूमिका रोटरी डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने संभाली। फर्रुखाबाद रोटरी क्लब की रैली का आयोजन सचिव रोटरी दीपक खन्ना ने किया। सभी रोटेरियन परिवार, खासकर महिलाओं ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर वी.के. चौधरी, लकी गुप्ता, ऋतु गुप्ता, मोनिका खन्ना, नेहा श्रीवास्तव, डॉक्टर सरोजवाला सिंह, शिवानी माथुर इत्यादि रोटरी सदस्य उपस्थित रहे। ये यात्रा फर्रुखाबाद के लिए एक सौभाग्य की बात है। बाइट मंडल अध्यक्ष राजन विद्यार्थी, बाइट जिलाध्यक्ष डॉक्टर वी.के. गुप्ता, रिपोर्ट राजीव कुमार। 121 साल पूरे हो गए, स्थापना दिवस मना रहे हैं। आगे के लिए क्या नीतियां हैं और किन उद्देश्यों के साथ में जिले में टीम काम करेगी? देखिए, रोटरी की स्थापना 23 फरवरी 1905 को शिकागो में अमेरिका में हुई थी। आज हम 121 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 21 वर्ष में हमने विश्व में बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और सबसे बड़ा काम पोलियो उन्मूलन क्या किया है। पोलियो जो बहुत बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ था, वो आज पूरी दुनिया से गायब हो चुका है, केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो ये रोटरी का बहुत बड़ा काम है। रोटरी ने अपने कार्य को 7 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 7 एरियाज ऑफ फोकस। इसमें पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक मेन एरिया है। उसके बाद दूसरा एरिया आता है हमारा डिजीज एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मैटरनल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन लिटरेसी और कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। तो हमारी 7 एरिया फोकस है जिसमें हम काम करते हैं और जब इन 7 क्षेत्रों में हम जहाँ पे जो कमी है, जिस क्षेत्र में हमें लगता है वहाँ पे कमी उसको पूरा करना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे शांति की स्थापना होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शांति वहीं पे होती है जहाँ कुछ कमियाँ होती हैं, रिक्तता होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने रैली शुरू करी जो बरेली से प्रारंभ हुई और हमारे इस मंडल में 28 जिले उत्तर प्रदेश के और 7 जिले उत्तराखंड के, नैनीताल से लेकर झांसी तक फैला हुआ मंडल है ये। तो हमने लगभग पूरे मंडल में घूमने का प्रयास किया। हम बरेली से प्रारंभ होकर
पीलीभीत, पीलीभीत से रुद्रपुर, रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से नैनीताल, नैनीताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर रामपुर, रामपुर से बदायूं, बदायूं से कासगंज, कासगंज से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से उन्नाव, उन्नाव से फुरका होते हुए बरेली वापस पहुँच रहे हैं। कल जब हमारा 23 फरवरी होगी तो वहाँ पे उसका केक कटिंग और पीस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीस के विषय पर बात की जाएगी। आगे किन चीज़ों पर काम करने जा रहे हैं? हमने बताया आपको जो हमारे 7 ईयर फोकस है उन्हीं पे हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ पे किसी की ज़रूरत है। जैसे भी हमारे पास अभी बात आई फरुखाबाद में एक डायग्नोस्टिक सेंटर की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके जो पति हैं, उन्होंने ज़मीन देने की वायदा किया है मनोज अग्रवाल जी ने, तो इसके लिए हम उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं और हम उनके साथ जुड़ के इस काम को निश्चित रूप से अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि निकट भविष्य में यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना और रोटरी के साथ मिलके और मनोज जी के सहयोग से, बत्सला जी के सहयोग से जब ये स्थापना होगी, निश्चित रूप से फरुखाबाद की जनता के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, कंसेशनल रेट पे जो है वो सर्विसेज मिलेंगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे सेवाएं ऐसी दी जा रही हैं। बरेली में फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, पीलीभीत और पीलीभीत नहीं, काशीपुर और उदयपुर में फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, हमारा रामपुर में फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है। वहाँ पे रोटरी हॉस्पिटल बना हुआ है पूरा, जिसमें कार्डिक सुविधा भी है। फिरोजाबाद में कैथ लैब चल रही है जहाँ पे कार्डिक ऑपरेशन होते हैं। मथुरा में जो है डायलिसिस सेंटर चल रहा है, मथुरा में ब्लड बैंक बनी हुई है, बहुत बड़ी ब्लड बैंक है वो। तो इस तरह के सारे काम हर क्षेत्र में हो रहे हैं पूरे देश में। हमें जिस क्षेत्र में जिस जगह लगती है कि यहाँ पे ज़रूरत है, उस जगह पे हम काम करते हैं। हम लोगों ने इस साल भी एक अपने जब सत्र की शुरुआत करी थी तो पूरे मंडल में स्कूल बैग बांटे बच्चों को, और टारगेट था हमारा 10,000 स्कूल बैग का, लेकिन हमें इतनी सपोर्ट मिली अपने सदस्यों से 25,000 स्कूल बैग पूरे मंडल में बांटे गए। शिक्षा उदय उस प्रोजेक्ट का नाम था। फिर हमने एक प्रोजेक्ट दिया था अपने क्लबों को ज्योति उदय के नाम से कि हम बच्चों के स्कूलों में जाके बच्चों का आई टेस्ट करें, क्योंकि होता क्या है स्कूलों में बच्चों को ये नहीं पता होता है उनके ICET वीक है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ नहीं पाते, स्कूल में अपनी टीचर की डांट खाते हैं, घर पे मम्मी की डांट खाते हैं कि होमवर्क नोट करके नहीं लाते हो। तो उस डांट को दूर करने के लिए हमने कहा कि पहले हम बच्चों की ICET चेक करवाएं, पता लगे कौन बच्चे ऐसे हैं जिनकी ICET कम है, उनको चश्मा देने का भी काम उसके अंदर प्रोजेक्ट में किया। तो अभी भी समझिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हम लगभग 5,000 चश्मे अब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ चुके हैं। ये ज्योति उदय के नाम से प्रोजेक्ट है, और हमारा अब तक का जो निकला है आंकड़ा निकला है वो ये निकला है कि लगभग 15% बच्चे ऐसे हैं। अगर हमने पूरे स्कूल के बच्चों की आई चेक करी तो 15% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आईसाइट कमजोर है, उन्हें चश्मे की जरूरत है, जबकि उनके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है ये बात कि उनके बच्चों की आईसाइट वीक है। तो इस तरीके का हम लगातार कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और निकट भविष्य में भी आपको काम मिलेंगे देखने को। सर, बच्चों का सोशल मीडिया पे बहुत गलत असर है, कुछ चीज़ों का गलत असर पड़ता है। मैम ने भी इस मुद्दे को उठाया कि ये जो है कुछ गलत तरीके के कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, जो बच्चे देखते हैं उसका जो है उनकी सोच पे जो गलत असर पड़ता है। इसके लिए जो है आपके क्लब के द्वारा क्या कोई, देखिए ये सारी जो समस्याएं हैं जन जागरण से ही दूर हो सकती हैं, जन जागृति से, क्योंकि कानून बने हुए हैं, हमारे देश में भी कानून है इसके ऊपर कि सोशल मीडिया पे कैसी कंटेंट डाल सकते हैं आप, क्या नहीं डालें, उस पर जेल की सज़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उल्लंघन होता है और गलत कंटेंट्स पड़ती हैं। और स्वाभाविक है आज की डेट में जब मोबाइल है बच्चे के हाथ में, AI की दुनिया आ गई है, तो आदमी हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ उसको हर भाषा दिख रही है, वहाँ पे सब चीज़ें दिख रही हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि हम जन जागरण करें, जन जागृति करें, और जो रोटरी जैसी सामाजिक संस्थाएं उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और निकट भविष्य में आज बत्सला मैडम ने मुद्दा उठाया है, निकट भविष्य में इसके ऊपर एक कार्यक्रम लोग लेके चलेंगे जिसमें स्कूल जाके बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।